हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आयतन वॉल्यूम के बारे में बताने वाला है। जितना भी आयतन का फार्मूला है सबको आपको बारी बारी से बताएंगे और आपको याद करने का टेक्निक भी बताएंगे कैसे याद करना है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हमेशा 2-3 क्वेश्चन आना पक्का है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं इस कड़ी में। घन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्यूब बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखना है। इसका फिगर इस तरह से बनता है। आपको यहाँ से बीच से ऐसे ड्रा करना है और फिर यहाँ से इसको कॉर्नर बाई कॉर्नर मिलान कर देना है। ये हो गया घन। तो पहला होता है घन का आयतन। घन का आयतन हो गया भुजा क्यू। मान लिया ये सब भुजा है, भुजा को ए मान लीजिए, तो हो जाएगा 1 क्यूब। इसी तरह से घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण इज इक्वल टू होगा √3 इंटू भुजा यानी ए। उसी तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसका 6 ठो फलक है, 1 2 3 4 5 6 नीचे वाला 6 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा है घनाभ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड या इसको हिंदी में घनाभ कहा जाता है। इसका फिगर सेम बनता है, बस ये आयताकार होता है और वो घन जो होता है वो वर्गाकार के रूप में होता है। सेम इस तरह से मिला दीजिए, ये हो गया घन। इसमें भी 6 साइड होता है। अब इसका आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर एल बी और एच अगर मानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका जो होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एल एच। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं इसमें विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है यानी डायगोनल ऑफ विकर्ण का होता है। विकर्ण को हम लोग बोलते हैं डायगोनल, यानी घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये होता है। और इसका एक फार्मूला और होता है कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इसका होता है कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इसमें एक और होता है जो कि हमेशा आप क्वेश्चन देखते होंगे, आता होगा कि किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होगा। तो किसी भी कमरे में
लगने वाली सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई है, ये लंबाई निकालना होगा तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। रूट अंडर सेम जो विकर्ण है, विकर्ण ही तो उसका होगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का। अब अगला आते हैं हम लोग बेलन में। बेलन जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई, जहाँ की पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 फुट करना रहता है। और उसी तरह से इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बराबर होता है 2πRh। 2πr का मतलब हो गया त्रिज्या, और इसका फिगर हम इस तरह से बनाते हैं बेलन का। ये यहाँ से यहाँ तक इसका r हो जाता है, यानी रेडियस। ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई हो जाता है, मतलब हाइट। अब अगला आते हैं इसका फार्मूला पर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें ये वही रहता है और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का एरिया जुड़ जाता है, यानी 2πRh प्लस इसका एरिया, तो ये वृत्ताकार है तो πr स्क्वायर होगा, और ये भी वृत्ताकार है तो इसका भी πr स्क्वायर होगा। इसका मतलब होता है πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, मतलब 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2πr इंटू h प्लस r। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। खोखला बेलन का आयतन में आइए, अगर बेलन खोखला है तब क्या होगा, फार्मूला उसका, खोखला बेलन का आयतन। खोखला बेलन का आयतन होता है πh, क्योंकि उसमें भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों को लिया जाता है। तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर, दो त्रिज्या हो गया। जैसे ये बेलन है और ये खोखला है, तो ये भीतरी त्रिज्या हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, और एक इसका बाहरी त्रिज्या हो जाएगा ये। तो इसको मान लीजिए r1, इसको मान लीजिए r2, तो r1 में से r2 को घटा देना स्क्वायर करके। इसी तरह से खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πh। जैसे यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो 2πh वही रहेगा, और यहाँ r1 प्लस r2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्या हैगा, बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या। अब उसी तरह से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πRh प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। इसमें भी पहले तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया जुटेगा, जैसे यहाँ पर वक्र पृष्ठ का जुटा, उसके बाद ये और ये क्षेत्रफल जुटा। इसी तरह से इसमें जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2πh इंटू
R1 प्लस R2 के बाद इसमें जोड़ दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर जिसे यहाँ जोड़े थे, तो 2 पाई रहेगा R1 प्लस माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि R2 में से R1 को घटाना है। अब अगला है शंकु। शंकु का फिगर इस तरह से बनता है, ये हो गया, ये हो गया और ये इस तरह से, यहाँ से ये इसका आर है, ये इसका हाइट है और ये इसका तिरछी ऊंचाई है। इसको हम लोग इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तब इसका आयतन में आइए, शंकु का आयतन। तो सबसे पहले आयतन इसका होगा वॉल्यूम। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे कि अभी हम बताए थे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन में था पाई आर स्क्वायर एच। इसी का 1/3 कर देना है, बेलन का 1/3 कर दीजिएगा, कोण शंकु का आपका यानी कोण का आयतन आ जाएगा। अब उसी तरह से इसका है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। उसी तरह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल तो रहेगा ही, इसमें पाई आर एल रहेगा प्लस इसमें एक ठो सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर जुटेगा। अब इसमें पाई आर कॉमन ले दीजिए, तो एल प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये कर्ण हो गया। तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है, √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एल होगा, सॉरी तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। तो ये इसका हो गया, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। अब एक और बचता है गोला, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेयर। इसका गोला में होता है, जैसे ये है गोला, इसको हम त्रिज्या मानिए आर। अब इसका जो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा होता है, या अगर आप व्यास के रूप में लेके चलेंगे तो 1/6 डायरेक्ट कीजिए, 1/6 पाई डी क्यू, यानी डी का मतलब डायमीटर। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये सब जो था आयतन से संबंधित फार्मूला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबको याद रखना चाहिए, जो कि आपको रेलवे में जितना भी सारा एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो, सब में 2, 4 से 5 क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से। अभी और भी बहुत सारा फार्मूला इसका अभी बाकी है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पूरा का पूरा आपको फार्मूला दे दिया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले सबको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार कम से कम वीडियो को, कुछ नहीं तो आप खाना बनाते समय, कुछ काम करते समय मोबाइल को ऑन करके रख दीजिए और वीडियो अपना देखते रहिए। उससे क्या होगा, सुन सुन के आपको फार्मूला रिवाइज होते रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। तब तक के लिए
बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।